नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले अहम खबर भीलवाड़ा से आपको देंगे, जहां पर नेशनल हाईवे 758 के पास कारोई और गुड़ला पंचायत के गाडरी खेड़ा और सोपुरा के बीच अरावली की दो पहाड़ियों में आग लग गई है, जिसमें 48 घंटे बाद वन विभाग और दमकल विभाग ने एक पहाड़ी पर आग पर काबू पा लिया है, जबकि दूसरी पहाड़ी पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। मगर झाड़ियां और चारा अधिक होने के चलते आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दमकल भी आग क्षेत्र में काबू नहीं पा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को ही जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों पर चढ़कर आग बुझानी पड़ रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र है ये पूरा, जहां पर अरावली की पहाड़ियों में आग लगने की घटना सामने आई है। दो पहाड़ियों में आग लगी है। एक पहाड़ी पर तो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो दूसरी पहाड़ी है वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। जंगली क्षेत्र है, दमकल की गाड़ियां वहां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके चलते कर्मचारियों को मैन्युअली आग को बुझाना पड़ रहा है, जिसके चलते ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और क्योंकि झाड़ियां बहुत ज्यादा है, पेड़ है, लकड़ी में बहुत तेजी के साथ आग फैलती जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अरावली की पहाड़ियां धधक रही हैं और ये आग पर काबू पाने में मशक्कत काफी ज्यादा करनी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अरावली में ये आग लगने से जो जंगली जानवर है उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई जंगली जानवर इस आग की चपेट में अब तक आ चुके होंगे। हालांकि अभी तक कितना क्षेत्र जल चुका है, कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन कर पाना मुश्किल है। भीलवाड़ा जिले के कारोई क्षेत्र में हम खड़े हैं। मोड मगरा ये जगह है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं अरावली पर्वत माला है और लगातार 3 दिन से यहाँ पर आगजनी हो रही है और दो पहाड़ियों में आग लगी है, जिसमें एक पहाड़ी पर काबू पा लिया गया है। ये वो जाबाज कर्मचारी हैं जो पहाड़ी पर चढ़कर आग पर काबू पा रहे हैं। इनकी हालत देखिए, पूरे कपड़े काले हो चुके हैं। लगातार जो है आग में काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये महिला जाबाज महिला कर्मी है जो खुद पहाड़ियों पर चढ़ी है, क्योंकि वहां पर ना फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है, ना कोई संसाधन पहुंच सकता है। इन्होंने आग बुझाने का पूरा प्रयास किया है। हमारे साथ फॉरेस्टर है चंद्रपाल जी, बात करते हैं। सर, क्या डेवलपमेंट है अभी? डेवलपमेंट ये है कि 2 दिन हो गए हमारे को रेगुलर आग बुझाते हुए, और यहाँ क्या है कि लेंटेना झाड़ी ज्यादा होने से मतलब थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर भी हम क्या है कि इसको बुझा के ही मानेंगे। जब तक ये नहीं बुझेगी हम यहाँ डटे रहेंगे और अंतिम सांस तक हम इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, बात करते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप ऊपर चढ़ रहे थे? सर, कठिनाइयों का तो बहुत सामना करना पड़ा। चढ़ने में जगह जगह कंकरीले पत्थर, रेत वगैरह और कंटीली झाड़ियां वगैरह थी, तो चढ़ने में काफी मुश्किल हुई। अब अंधेरा भी हो चुका है, तो अंधेरे में भी उतरना चढ़ना और फिर वन्य जीव को बचाने के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना, तो कठिनाइयां तो बहुत सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम सभी महिला कर्मियों ने पूरे तन से और मन से हमने आग पे काबू पाने की पूरी कोशिश की है और आगे भी हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ रेंजर साहब भी बात करते हैं। रेंजर साहब, लोगों की सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं ताकि लोग जनहानि ना हो और आग को काबू पाने के क्या प्रयास किए जाए? सर, हमने गांव की तरफ फायर लाइन्स बना दी गई है जेसीबी मदद से और सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। राहुल कौशिक संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राहुल, क्या अपडेट है आपके पास? क्या अभी तक दूसरी पहाड़ी पर आग बुझ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन हो गए लगातार इस आग को लगे हुए और जो प्रशासन है, जो वन विभाग की टीम है, जो फॉरेस्ट की टीम है, लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास कर रही है और 3 दिनों से लगातार पहाड़ पर चढ़कर इस आग को बुझाया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, तो कोई भी संसाधन का वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, एक तरीके से नामुमकिन है। तो पर इन्होंने उस पहाड़ी क्षेत्र में नए रास्ते भी बनाए ताकि जो फायर ब्रिगेड की टीम है, फायर ब्रिगेड की मशीन है, जो फायर ब्रिगेड है, वहां तक पहुंच सके। पाइपलाइन डाली जा रही है और जेसीबी की मदद से नए रास्ते बनाए गए हैं और लगातार जो कर्मी है, फायर ब्रिगेड कर्मी है, वन कर्मी है, फॉरेस्ट कर्मी है, लगातार पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं और जो उपकरण लेकर ऊपर जा रहे हैं उससे आग पर काबू पा रहे हैं। एक पहाड़ पर जो आग थी उस पर देर रात को काबू पा लिया गया और दूसरे पहाड़ पर जो आग है उस पर लगातार काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मी है लगातार 24 घंटे लगातार शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि आग कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि मैन्युअली अगर आग को बुझाया जाएगा तो काफी समय लग सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए जो ये क्षेत्र है वन क्षेत्र है और यहाँ तक कई संसाधनों का पहुंचना एक मुश्किल काम है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो टीम है लगातार काम कर रही है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है और सुरक्षा के इंतजामों को भी मद्देनजर देखते हुए तब काम किया जा रहा है। जी ठीक है राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी तक दूसरी पहाड़ी पर आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अरावली की ये पहाड़ियां अभी तक भी आग की चपेट में ही हैं। आग नहीं बुझ पा रही है। बाना से अब आपको बड़ी खबर देंगे। जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। जुआरियों के पास से 10,000 से अधिक की नगद राशि भी बरामद की गई है। जेपला के रहने वाले हैं सभी आरोपी। छबड़ा क्षेत्र की बाबचा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो 6 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। 10,000 से अधिक की नगद राशि इनसे बरामद की गई है। जेपला के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। छबड़ा क्षेत्र की बाबचा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो बाना से ये खबर है, ये सभी जुआरी हैं जो पकड़े गए हैं। 6 जुआरी हैं ये जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनसे 10,000 से ऊपर की नगद राशि भी बरामद की गई है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। कितने लोग और हैं ये जेपला के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। अब अजमेर से खबर आपको देंगे। 2 और बांग्लादेशी डिटेन किए गए हैं। अजमेर दरगाह क्षेत्र के 2 और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। मोहम्मद आलमगीर और हुसैन आलम को और अबू अली डिटेन किए गए हैं। अजमेर में अवैध तरीके से रह रहे थे ये सभी लोग। आरोपियों से की जा रही है मामले की पूछताछ। बांग्लादेश बॉर्डर से अनधिकृत रूप से पहुंचे हैं अजमेर। आईपीएस हिमांशु जहांगीर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस कर रही है मामले में पूछताछ। तो 2 और बांग्लादेशी डिटेन किए गए हैं। अवैध तरीके से ये अजमेर में रह रहे थे, जो साफ तौर पर देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अब इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये यहाँ कैसे पहुंचे और यहाँ पर क्यों ठहरे हुए हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से अनधिकृत रूप से ये लोग अजमेर पहुंचे हैं। मॉडिफाई साइलेंसर बाइक पर कोटा ट्रैफिक पुलिस का रोड रोलर एक्शन देखने को मिला है। शहर की सड़कों पर मॉडिफाइड बाइक के साथ स्टंट करने वालों पर पुलिस यातायात ने कार्रवाई की है और सैकड़ों की संख्या में जब्त साइलेंसरों पर यातायात पुलिस ने रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर कर दिया है। आपको बता दें कि शहर के अलग अलग थाना पुलिस ने इस तरह 159 साइलेंसर को जब्त किया है, जिससे रोड रोलर चलवाकर चकनाचूर किया गया है। साथ ही विशेष अभियान के तहत करीब 234 वाहनों को जब्त कर उनके चालान बनाए गए हैं। हमने ये चलाया जो मॉडिफाइड व्हीकल्स होते हैं उनके विरुद्ध हमने बहुत सख्त कार्रवाई की है और आज हमने उन मॉडिफाइड जो व्हीकल्स इस 25 दिन में हमने खुलवाए व्हीकल्स, मॉडिफाइड व्हीकल्स के साइलेंसर जो हमने 25 दिन में हटवाए, उनको रोलर से दबाकर उनको नष्ट भी करवाया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। खून के अवैध व्यापार का मामला, पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। गिरफ्तार आरोपी महावीर शर्मा मकराना के बोरवड़ा निवासी है। आपको बता दें बोरावड़ निवासी ये महावीर शर्मा गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मकराना ब्लड बैंक में अध्यक्ष है। पहले भी 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जोबनेर पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला है। कल भी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हुई थी और आपको बता दें एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मकराना ब्लड बैंक में मैनेजर है। संवाददाता हीरालाल फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरालाल, देखिए खून के अवैध व्यापार का ये जो मामला है जिसमें एक और आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है, क्या जानकारी उसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जो हीरालाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो खून के अवैध व्यापार का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस ने एक और आरोपी को दबोचा है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक इस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल ये लोग अवैध तरीके से खून का व्यापार करते हैं। ग्रामीण इलाकों में ये लोग लोगों का खून लेते हैं और उसके बाद उसका व्यापार करते हैं और ऑफिशियली ये इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर यह है कि जयपुर मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी की गई है। 2 स्टेशनों के बीच अब चुकाने होंगे 10 रुपये। पहले 2 स्टेशन के बीच यात्री को 6 रुपए चुकाने पड़ते थे। अब जयपुर मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो के किराए में वृद्धि की गई है। 3 स्टेशन से 5 स्टेशन के बीच चुकाने होंगे 15 रुपये। 6 स्टेशन से 8 स्टेशन के बीच 25 रुपये किराया है।
मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ के चुकाने होंगे 30 रुपये किराया। हालांकि स्मार्ट कार्ड से यात्रा करने वाले यात्रियों को 10% की इसमें छूट मिलेगी। तो जयपुर मेट्रो ने अपने किराए में इजाफा कर दिया है। किराए में बढ़ोतरी से अब लोगों को दिक्कतें हो सकती थी। जहां पहले से आपको कम पैसे देने पड़ते थे, वहीं अब आपको 10 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। 2 स्टेशनों के बीच का अब जो किराया रहेगा वो 10 रुपये रहने वाला है। हालांकि जिन लोगों के पास स्मार्ट कार्ड है वो उससे यात्रा करेंगे तो उन्हें 10% की इसमें छूट मिलेगी। कोचिंग सिटी कोटा में अब स्टूडेंट से जुड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है। कोचिंग संस्थानों में बिना एडमिशन के रह रहे बदमाश लड़कों की पुलिस पहचान करेगी और ऐसे असामाजिक तत्वों को वापस भेजने के लिए उनके परिजनों को भी सूचना दी जाएगी, जिससे उन्हें अपने जिले या शहर में वापस भेजा जाए। आपको बता दें कि इसमें अधिकांश ऐसे लड़के शामिल हैं जो पहले कोटा में मेडिकल या इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आए थे, लेकिन असफल रहने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पढ़ाई में पीछे रह गए और वो कोटा में ही रुककर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गए। ऐसे स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो जिस जगह पर रह रहे हैं वहां जाकर के और आस पड़ोस वालों से पूछताछ कर रहे हैं, कोचिंग में उनका रिकॉर्ड जानकारी कर रहे हैं और जो लंबे समय से कोचिंग नहीं जा रहे हैं या कोचिंग में एडमिशन नहीं है उनको आइडेंटिफाई करके और उनके घर वालों को मैसेज करा के और उनको वापस भिजवाने की कार्रवाई की जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट से जुड़े अपराध को कम करने के लिए कोटा पुलिस ने तैयार किया है एक मास्टर प्लान। ऐसे स्टूडेंट जो कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल नहीं है और कोटा में रह रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को अब आइडेंटिफाई करने के लिए कोटा पुलिस मुहिम चलाने जा रही है। इसमें बड़ी तादाद में ऐसा डाटा भी सामने निकल करके आया है कि वो स्टूडेंट हैं जो किसी कोचिंग में एनरोल नहीं है, जिसके बावजूद कोटा के हॉस्टल्स और पीजी में अलग अलग तरह से रह रहे हैं। माना जा रहा है कि वो अलग अलग एक्टिविटी में आज इन्वॉल्व हो चुके हैं और स्टूडेंट से जुड़े हुए अपराध में भी कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई भूमिका सामने निकल करके आती है। ऐसे में उस अपराध को कम करने के लिए कोटा पुलिस ने ये मास्टर प्लान बनाया है। ऐसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके उनको घर भेजने की जो तैयारी है वो कोटा पुलिस अपना पूरा डाटा तैयार करने के साथ कर रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब खबर कोटा से आपको देंगे, जहां खड़े गणेश जी इलाके में महिलाओं और बच्चों सहित 9 लोगों के लिफ्ट में फंस जाने से हड़कंप मच गया है। लिफ्ट में फंसे लोगों ने कंट्रोल रूम पर सूचित किया। मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची और तुरंत मैकेनिक को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद मैकेनिक की मदद से सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि नीचे उतरते समय लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी। लिफ्ट बंद होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। समय रहते सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि खड़े गणेश जी के पास धर्मशाला में कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान अचानक लिफ्ट बंद हो गई। आरकेपुरम, महावीर नगर और अनंतपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। की धम्बोला थाना पुलिस ने राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर शराब से भरी एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार से अवैध शराब के 7 कार्टन बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर कुणाल चावड़ा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस थाना धम्बोला की टीम द्वारा सरथुना चौकी पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टीम के अंदर किशोर कुमार हेड कांस्टेबल शंभू सिंह कांस्टेबल कल्पेश द्वारा चौकी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक अर्टिगा कार है जिसको चेक किया, उसके अंदर 7 पेटी अवैध शराब मिली है। मौके से हमने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ड्राइवर कुणाल पिता अरविंद है जो अहमदाबाद का रहने वाला है और शराब को जब्त किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। पीपल लीग माफिया की जड़ें खोदने में जुटी एसओजी ने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर बड़ी कामयाबी का दावा किया है। एसओजी ने भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करके नौकरी हासिल करने वाले 9 कर्मचारियों की 7 दिन की रिमांड हासिल की है। ये रिपोर्ट देखिए। आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे आरोपी। तमाम आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एसओजी ने एडीजे कोर्ट में पेश किया। खास बात यह कि तमाम आरोपी प्रदेश के अलग अलग कोर्ट में काम कर रहे थे। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में हुई एक और भर्ती विवादों में आ गई है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा
मार्च 2023 में हुई थी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर भी आउट हुआ था। एसओजी ने न सिर्फ पेपर लीक का खुलासा किया, बल्कि 29 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थापित 9 एलडीसी को गिरफ्तार भी किया। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल सभी 9 आरोपियों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद में एसओजी ने सभी 9 आरोपियों को जब गिरफ्तार किया, उसके बाद आज कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। ये शुरुआती गिरफ्तारी है 9 आरोपियों की। इसमें चूंकि गैंग का जो मास्टरमाइंड है पौरव कालेर वो सामने आ चुका है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां भी एसओजी की ओर से होगी। अब इन आरोपियों को जान लीजिए। द्रौपदी सिहाग बीकानेर, सुनीता श्रीगंगानगर, उमेश तंवर बीकानेर, सुमन भूखर हनुमानगढ़, बीरबल नागौर, सुरेश नागौर, राकेश कसवा बीकानेर, विभीषण नागौर, रामलाल। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में 3 कैंडिडेट्स नागौर के एक गांव से सिलेक्ट हुए हैं। तरीका ऐसा कि कोई सोच भी नहीं सकता। गौरव कालेर गैंग ने किया था पेपर लीक। विदेश से मंगवाई थी ब्लूटूथ डिवाइस इतनी छोटी थी कि कोई पकड़ ना सके। गौरव कालेर गैंग के पास इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही आ चुका था। गैंग ने कई कैंडिडेट को ब्लूटूथ से पेपर पढ़ाया। जो हाईकोर्ट द्वारा एलडीसी भर्ती की गई थी उसको लेकर इन्होंने किसी गोपनीय सूचना के आधार पर यह मामला दर्ज किया और उसमें ये माना है कि ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें सब कुछ ये अपराध हुआ है। इसमें कुछ कर्मचारी जो कि विभिन्न कोर्ट्स में काम कर रहे थे, कोई उदयपुर में पोस्टेड था, उनको भी एसओजी आज पकड़ कर लाई है। मैं डिफेंस काउंसिल की ओर से उनकी तरफ से हूँ। मेरी नजर में ये जो पूरा मामला बनाया गया है, इस पर कोई प्रत्यक्ष एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग या इस तरह का कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सनसनीखेज बनाने के लिए, लोगों को हैरान परेशान करने के लिए पूरा मामला बनाया गया। एसओजी के एडीजे वीके सिंह के मुताबिक ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें किस गैंग ने ब्लूटूथ से पेपर ना पढ़ाया हो। बहरहाल गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। हमने इस केस में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए 12 दिन का इसी के लिए रिक्वेस्ट किया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में हमें 7 दिन का पीसी मिला है। हाईकोर्ट एलडीसी से जुड़ा हुआ भर्ती प्रक्रिया का बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि सभी अरेस्टेड लोग एक्यूज्ड अलग अलग डिफरेंट जोन से आते हैं। वहां जाकर हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है टीम एफर्ट के साथ में। फिलहाल पौरव कालेर ईओआरओ पेपर लीक केस में जेल में बंद है। उससे पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।